Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what do they want to say to you. जो भी person आपके mind में है, उसने आप उस person ने male हो के female हो, what do they want to say to you. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. क्या कहना चाहते हैं आपको. What do they want to say to my viewers? What is the person on their mind? क्या कहना चाहते हैं आपसे. कुछ बहुत ही कुछ कहना चाह रहे हैं बिकॉज उस वक्त से ये काएं 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 कानों के अंदर मेरे बज रही है एंड इट इज़ रियली अनोइंग मी. लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दिन के वक्त रीडिंग बनाएंगे तो यही है होगा. लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. व्हाट the person on my viewers mind, what do they want to say to you. Page of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Two of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Seven of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपसे, मेल हो कि फीमेल हो, doesn't matter. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the bottom of the deck we have Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा है या कर रही है, पुश अवे किया है आपको बहुत टाइम तक, या एकदम से गोस्ट कर दिया हो. आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी. नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू. दे वांट टू मैसेज यू. गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, शायद अपने इमोशंस को बहुत इस ज़ोरों शोर से इस पर्सन ने जो है दबा के रखा था. एंड इतना दबा के रखा था कि दे मेड अ डिसीजन कि ये किसी की तरफ चले गए या चली गई या इस तरह के एक पर्सन की तरफ चले गए जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी बेहतरीन लग रही थी. लेकिन उधर जाने से ऐसा हुआ कि जाने के बाद भी ये इंसान जो है तन्हा और अकेला महसूस कर रहा है. उस तरह की फीलिंग ना तो इसको कभी किसी पर्सन से मिली दोबारा, ना तो उस तरह का रिस्पेक्ट मिली, ना तो कुछ भी नहीं. अकेला ये पर्सन है. अक्सर फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमेशा एक बंदा साइड पे होता है. आई थिंक आपने भी साथ छोड़ दिया है, तो अकेले ही तन्हा ही घूम रहा है ये पर्सन. आपने भी अपनी वर्थ समझ के अपना बोरिया बिस्तर बांध के आपने कहा होगा यार देखो तुम अपनी देखो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास. काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज दिस इज द ओनली कार्ड डेक जिसके अंदर ये पर्सन अकेला खड़ा है. वैसे हर फाइव ऑफ पेंटिकल्स में एक बंदा साथ में खड़ा होता है जो लिटरली प्यार के लिए भीख मांग रहा होता है. तो आपने भी इनको फिट मूड टाइप सिचुएशन दे के तो यू वॉकड अवे बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव कम इनटू योर पावर. आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में आ गए, एंड एम्प्रेस की पोजीशन पे आना इज वेरी बिग डील बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू शिट. मतलब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट लाइफ से गुजरे हैं आप टू गेट टू दिस पोजीशन, एंड somehow they now see your worth. ठीक है ना, आपकी वर्थ देखते हैं बिकॉज दे chose someone who was as deceptive as them. जो कि इनकी तरह का बिल्कुल ही धोखेबाज इंसान था, डिसेप्टिव था, ग्रीड में था. जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको ज़्यादा अहमियत देना, मतलब इस तरह की बचकाना हरकतें में ही मुलव्वस थे ये. हम्बल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आजिज़ इंसान नहीं है. बहुत ज़्यादा तकब्बुर रखने वाला इंसान है. मैं और इसी तरह का कोई पर्सन है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे या जिसकी तरफ ये आपको छोड़ के गए थे या वट एवर द सिचुएशन थी. अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं. लेट्स सी कि अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं. अभी आपको घिसी पिटी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितने मजबूर थे, कितने धोखे में थे, किस तरह से किसी ने इनको बेवकूफ़ बना दिया, किस तरह से इनको पागल बना दिया और बातों में फुसला लिया. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बच्चे नहीं हैं, बड़ी उम्र के इंसान हैं, औरत हैं, जो भी हैं, बट बच्चे नहीं हैं. अब कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जो है डर रहे हैं या डरते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे नो कि आपने तो फ़ौरन ही जो है जिस तरह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, जिस हालात में आपको छोड़ा था, जिस मामलात में इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, आपने उस पर क्वेश्चन करना है. ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन करेगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है. बट अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी. तकलीफ तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दी है और अभी अगर मुंह उठा के वापस आना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. क्या कहना चाहते हैं ये आपसे.
4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces and the Hanged Man. तो बिल्कुल बेचारा फील कराएंगे कि ये था वो था, सिचुएशन ऐसी थी, शायद इस तक पहुंच जाए कि कहीं के जादू तो नहीं हुए थे मेरे पे और मेरी अकल पे बुद्धि पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था या आ रही थी या whatever the situation is, दिस पर्सन इज डेफिनेटली टॉक्सिक। अभी भी कहीं ना कहीं अपने मफाद को देख रहा है, किस तरह से दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, फास्ट एक्शन एंट्री। ठीक है ना, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अपॉर्चुनिस्ट है ये पर्सन। ठीक है ना, आपके शायद फाइनेंसेस एक्सपैंड हो गए हैं, आपका करियर एक्सपैंड हो गया है, कुछ तो मामलात हैं, कुछ तो माजरा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिल रही है या ग्रोथ मिल रही है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इज हियर। उसमें ये ऐसे होता है कि जो लोग किसी के हाथों मजबूर थे या नीचे थे, उनका वक्त अच्छा शुरू होने वाला है, और जो जिनका वक्त अच्छा चल रहा था, जो अपने भरम में बैठे हुए थे, उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। एज वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी ही सिचुएशन है इस पर्सन की। बहुत बोझ में दबा हुआ है, दबी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है, और अब आपका ख्याल इस पर्सन को आ रहा है। यस, बिकॉज आप अपनी पावर में हैं, आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप ने शायद कोई बिजनेस शुरू किया था, उसमें ग्रोथ आ रही है, या तो आपने कोई करियर या जॉब शुरू की थी, उसमें बेहतरी आ रही है, या जॉब स्विच कर रहे हैं, या कुछ तो मामलात हैं आपकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स टू गेट बैक टू यू, गेट बैक इनटू योर लाइफ, जैसे कि कुछ कभी हुआ ही नहीं था, बेचारे बन के। एंड बेचारे ही हालत में बेचारे बन के मेरे साथ जो था वो बुरा हो गया, और ये वो सॉब स्टोरी, यू कैन लिटरली कॉल इट अ सॉब स्टोरी। तो व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको, लेट्स सी। बहुत सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, रातों की नींदें इस पर्सन की हराम हो गई हैं, खराब हो गई हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट सोचता बहुत है ये पर्सन, बिकॉज आप हैं कि दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में अब है। जिस हालत में इसने आपको छोड़ा था, आज इसकी हालत वैसी ही हो गई है, फटीचरों जैसी। एंड ठीक है, राइटली सो, बिकॉज किसी मासूम इंसान का दिल दुखाना इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट। अल्लाह ताला खुद ही उसका हिसाब लेता है, हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अब ये आपको सोच सोच के बिल्कुल जो है एक बहुत ही बुरी हालत में आ गए। इनको पता है आपने इनकी मूवी नहीं लगना, बिकॉज सिचुएशन एंड हो चुकी है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, बॉन्ड एंड हो चुका है, और इस चीज़ पे, इस मामलात पे एक एंड आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, कुछ गुफ्तगू देना चाहता है, जस्ट टू सी कि अगर आप सही में उसके बातों में आएंगे कि नहीं। लेट्स सी कि और क्या ये पर्सन आपसे कहना चाहता है। अच्छा, आपसे ऐसे दावे भी कर सकता है या कर सकती है ये पर्सन कि आप ये शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत गंदी तरह से एक सबक दिया है कि इनकी ज़िंदगी जो है पूरी झंड हो चुकी है, और अब ये बेहतर इंसान बन चुके हैं। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ये बेहतर इंसान बन चुके हैं, ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं, जस्ट बिकॉज ये देख रहे हैं या देख रही हैं कि आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट यू टू रन आफ्टर देम। ठीक है ना, एक ये इस तरह का इंसान है जो कि बस चाहता है कि किसी तरह आप इसके पीछे 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 भागें। ठीक है, थोड़े से और कार्ड डेक से देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स से, क्या कहना चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स से। किसेस, प्यार की पपियां देना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस कार्ड से, लेट्स सी। अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो अब जब आप साथ थे तब इनको प्यार नहीं था, अब इनको भरपूर जो है प्यार के एहसास भी हो रहे हैं, जज्बात भी उभर उभर के आ रहे हैं। इनको पता ही आपके लायक नहीं है, मेल हो के फीमेल हो, डजंट मैटर। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलसी। तो इसने खुद ही सेल्फ सैबोटाज की थी रिलेशनशिप, बॉन्ड, क्योंकि इसको कमतर फील होता था। ये एक या हो व्हाटएवर, मेल हो के फीमेल हो, डजंट मैटर। और ये लस्टफुल एक्ट्स में जो है बह गए थे, या पैसे की हवस में बह गए थे। अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो थर्ड पार्टी सिर्फ तभी दो लोगों के बीच में आती है जब उसको कोई एक पर्सन दो लोगों में
इजाज़त दे घुसने की, वो खुद आके बीच में नहीं बैठती है। एंड ये पर्सन सीड्यूस हो गया या सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गया या सेक्सुअली डिविएट हो गया, और जो भी इनके बहानेबाजियां हैं, ये अब आपको कहेंगे कि जादू टोना था, तो फलाने ने मेरे पे पढ़ा हुआ था, तो इसने मेरे पे पढ़ा हुआ था, तो बकवासियात ये बातें हैं। अकल भी कोई नाम की चीज़ होती है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट आवर वोन्स, इंटरसेप्शन। तो कहीं ना कहीं आप शायद इसको मिरर भी कर रहे होंगे। कार्मिक रिलेशनशिप था, आपने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, लेसन्स लर्न कराए हैं, एंड कहीं ना कहीं यू वर अ लेसन फॉर देम। ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, सेकंड चांस कोई नहीं है, ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है इस पर्सन को। आपने इसको बहुत ही हैवी किस्म का, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, लेसन दिया है रिगार्डिंग कि किसी को ट्रीट कैसे करना है। बेसिक सा लेसन है कि ट्रीट किस तरह से करना है। हसद और सड़न और जलन के पीछे बंदा भागता नहीं रह सकता सारी ज़िंदगी। लोगों की वर्थ उनकी सोल से पहचानी जाती है, ना कि उनके पास कितने पैसे हैं और ना तो कितना वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या अट्रैक्टिव हैं, वट एवर द हेल यू वांट टू कॉल इट। अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि ये आपसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उस वक्त तो ये अपनी अना और ईगो और उसके चक्रों में घूम रहे थे, और अब इनको जब दिल पे जाके अच्छे से ठोकर लग रही है कि इस पर्सन ने क्या लूज़ किया है, दे लिटरली पुश्ड अ ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने इनके लिए भेजी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे मुंह बना के, मुंह चढ़ा के जो है उस ब्लेसिंग को देखा। तो अब इनको अच्छे से पता चल रहा है कि ये मुंह चढ़ाना और किसी को जज करना उसकी बैंक बैलेंस से या उसकी हसीन खूबसूरती से, रिगार्डलेस कि दूसरा पर्सन किस अजियत से गुजर रहा है, उसके अलावा उसके ऊपर शक्लें बनाना और उसको इस तरह से देखना। इस पर्सन को डिप्रेशन हो रही है बहुत सख्त किस्म की, बिकॉज ये अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। and somewhat this person is I'm seeing a visual of pulling their hair, ठीक है ना, अपने बाल नोच रहे हैं। इतना ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस खाई जा रहा है, बिकॉज आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो आप इसी दुनिया में देखते हो। कभी भी वो लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ये हमेशा से हमें कहते हैं कि यार किसी का दिल नहीं तोड़ना। प्लस अल्लाह ताला भी यही बताते हैं कि डोंट ब्रेक समवन्स हार्ट, यू वर राइट। कार्ड्स ऐसी रैंडमली फ्लिप हुए हैं। लेट्स सी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तुम सही थे, इमोशंस ओवरवेलम मी, आई लव यू। तो मैंने जैसे कि कहा अभी कि अब इस पर्सन को आपसे प्यार बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। पहले जो था वो दबा के, छुपा के और अना के अंदर दबा के बैठे हुए थे। और आपने जो इस पर्सन को बातें कही थी ना कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी शक्ल भी कहीं दिखाने, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, एंड तुम इतना बुरा ज़मीन पे गिरोगे, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर। वो सारी बातें अब इनको एहसास हो रही हैं, इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि वो सारी बातें एक्चुअल में कितनी ट्रू थी। इनकी रातों की नींदें लिटरली हराम हुई हैं, खराब हुई हैं, सुकून और चैन नहीं है। और अब इस पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी कदर याद आ रही है। जब इंसान चला जाता है ना दूसरे की ज़िंदगी से, तभी इंसान की कदर आती है। उस वक्त जब इंसान खड़ा होता है ना साथ में, तब आपको कदर नहीं आती ऐसे लोगों को। क्लाउन, फीलिंग लाइक अ फूल। तो अब ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फूलिश फील हो रहा है। आई फील कि ये इतना ज़्यादा इरिटेटेड है, इतना ज़्यादा इरिटेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, कौवों की और चिड़ियों की और आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मेरे कान के अंदर आके बैठे हुए हैं। तो इनकी भी कुछ कुछ इसी तरह की कैफियत होगी कि इनकी सोचों में इनको ऐसे ऐसी चीज़ें, ख़यालात आ रहे होंगे ना इस वक्त, कि इनकी बस एक अजीब सी कैफियत होगी। बिकॉज आई एम लिटरली पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी। में इतना ज़्यादा जो है वो अननॉय हो रही हूँ। हालांकि चिड़िया कौवे रोज़ बोलते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा है कि मेरे कान के अंदर बस बोली जा रही है। और ऑब्वियसली एक एक कौवे को जाके मैं चुप तो नहीं करा सकती, बट द पॉइंट इज दैट दे आर अनोइंग मी, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी अनोइंग। शायद आपकी बातें इसको कहीं से पता चल रही हों, आपकी ग्रोथ की बातें पता चल रही हों, एंड इट इज़ अनोइंग द शिट आउट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले हैं। किसी के साथ महफिल में भी बैठ के ना ये अकेले हैं। यू आर अनफॉरगेटेबल। आपको भुला नहीं पा रहा ये पर्सन इतना ज़्यादा कि मतलब अगर सोचना चाहें भी ना कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो फिर भी सोच सोच में ही आएंगे, क्योंकि आपकी बातें याद आएंगी, आपके
जो आपने कहा था वो याद आएगा, वो भी इनको इरिटेट कर रहा है, वो भी एग्रीवेट कर रहा है इनको लिटरली। एंड लोगों से बातें पता चल रही होंगी कि यार फलाना बंदा देखा था कितना खुश लग रहा था, कितना अच्छा कर रहा है, उसका काम देखा था कितना अच्छा चल रहा है। तो लोगों से भी इनको जो है वो बातें सुनने में मिल रही होंगी और इनकी और ज़्यादा जो है वो सड़ रही होगी और तकलीफ का आलम बहुत ज़्यादा है। कहने का मकसद ये है, हार्ड टू लेट माई ईगो गो। अपना ईगो ये नहीं जाने दे सकते अभी भी। कहीं ना कहीं अगर अपोलोजाइज करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो भी नहीं करना कर पा रहे हैं, बिकॉज होपलेस हैं। किस मुंह से आए, राइट? आपने तो लिटरली इनको उठा के दरवाजे मारना है इनके मुंह पे, या सर पे कोई पत्थर वत्थर अच्छा खासा बड़ा उठाइएगा अगर ऐसा मौका मिले तो कोई पत्थर वत्थर उठा के मार दें आप, तो मतलब आप लिटरली डन है सिचुएशन से। तो इनको पता है कि किस मुंह से ये आपकी लाइफ में दोबारा आए, बट ईगो जाने नहीं दे रहा। एंड आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इमोशनल मेल्टडाउन हो रहा है, ठीक है? इनको अपनी बातें जो इन्होंने की है ना आपके साथ, वो भी सोच सोच के घिन आ रही है अपने से कि मैं इस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक इरिटेटेड। मुझे बस चाह रहा है कि मैं किसी को मुक्का मुक्का मार दूँ, बिकॉज नॉट दैट नॉट दैट मुझे कोई इशू है, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कव्वे बोल रहे हैं, एनर्जी पिक कर रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, बट ये इस पर्सन की एनर्जी है जो कि मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। कार्मा इज किकिंग देयर एस। तो लिटरली इनको कार्मा इतनी अच्छी तरह से बता रही है कि इनने किया क्या है किसी के साथ जो कि आप हैं। तो ये और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं और भी ज़्यादा अजीब सी कैफियत में हो रहे हैं। आई कॉन्ट गेट इनफ, कांट गेट इनफ। भाई ये पर्सन जो है इनफ नहीं इसको मिल रहा है। डूम्ड, तबाही मच गई है इनकी ज़िंदगी में, सब कुछ जो है तहस नहस हो रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, आई एम सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट है ये पर्सन कि सिर्फ अपनी ही अपनी, मैं ही मैं, ईगो को नहीं छोड़ सकते ना। कैसे कैसे कबूल करें कि गलत थे, कैसे कबूल करें कि गलत थी। Take it how it resonates, but this person really wants you back in their life, because union का कार्ड यहाँ पे है and I'm picking up on that energy. Let's see, थोड़ी सी और मज़ीद कार्ड्स ले लेते हैं। वैसे तो मैं ख्याल है काफ़ी हैं, लेकिन थोड़े से और देख लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये आपसे। what do they want to say to you? What do they want to say to my viewers? क्या कहना चाहेंगे ये आपसे? What do they want to say to my viewers? I know I was a distraction from your pain. I can't let you get close to me. We will be together again. I knew exactly what I was doing. I wish things could be different. I hide between material things. तो मैं थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपसे। I'm afraid to contact you, आ गई बात। I will wait for a sign from you. We both know I am not the one for you. बड़ी जल्दी एहसास हो गया इस पर्सन को। My life is not together as it seems. We already know that it was my fault, but I blamed you. ठीक है, तो I'm afraid to contact you. मैं डरता हूँ तुमसे, तुम्हें मैसेज करने से, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डिस्ट्रैक्शन था, जो तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ थी या जो तुम्हारे मामला चल रहे थे ज़िंदगी में, उससे मैं एक डिस्ट्रैक्शन था या थी। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपने करीब नहीं आने दे सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी असलियत दिख जाती तुमको। हम एक दिन ज़रूर साथ में होंगे, कभी ना कभी वो दिन आएगा। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैं वेट करूँगा कि तुम कोई साइन दो मुझे, जिससे मुझे पता चले कि तुम अभी भी मेरे पीछे कुत्ते की तरह भागना चाहते हो या चाहती हो। तो फिर मैं शायद सोचूं इस बारे में कि मैं अप्रोच करना चाहता हूँ कि नहीं। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो माइंड गेम्स खेल रहा था ना। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश चीज़ें हमारे बीच में डिफरेंट होती। मैं मटेरियल चीज़ों के लिए पीछे, पैसों के पीछे, लालच के पीछे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के पीछे छुपना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो आसान है मेरे लिए। आ, मुझे, हम दोनों को पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं।
मेरी ज़िंदगी जैसे तुम्हें दूर से लग रही है कि बहुत अच्छी चल रही है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फिक्र मत करें, हमें दिख रहा है वो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मेरी गलती थी, मैंने धोखा दिया, मैंने माइंड गेम्स खेली, मैंने ज्यादतियाँ की, मैंने तबाहियाँ मचाई। सारा कुछ कसूर मेरा था, लेकिन मैंने तुम्हें कसूरवार ठहराया। तो ये है कि ये सब ये आपको कहना चाहते हैं। बड़े मिक्स मैसेजेस हैं, बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं। अब देखें, एकदम से जो है वो कौवे सारे क्वाइट हो गए, ची ची चा चा सबका चुप हो गया। सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। जब तक ये आपसे ये बातें नहीं कहेंगे, आई फील इनकी कैफियत इसी तरह की उलझन में रहेगी। एंड आई फील कि जब एक इंसान इतनी ज़्यादा कैफियत में होता है, उसको अपोलोजाइज कर देना चाहिए, ताकि ठीक है, माफ़ करना है नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एटलीस्ट अपने तरीके से तो इंसान थोड़ा सा सुकून में हो। अभी ये पर्सन जो है बिल्कुल तबाह हुआ हुआ है। बहुत ही वियर्ड एनर्जी थी, बहुत ही इमोशनल टर्मोइल भी था, और गिल्ट ट्रिप भी थी, और हर्ट भी था, बट मतलब बहुत कुछ था इस रीडिंग में। तो ये चल रहा है, ये सब आपको ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।